इस वक्त चेयरमैन एजुकेशन कमेटी सीसीआई के चैम्बर जो है उसकी तरफ से बात कर रहा हूँ। हम बात करना चाह रहे हैं जो पिछले 3 दिन से एक बच्चे की वीडियो वायरल की जा रही है अबाउट द वेकेशन, ये समर वेकेशन के बारे में। इसको हम कंडेम करते हैं सीसीआई की तरफ से, एजुकेशन सेक्टर की तरफ से और पूरे आवाम की तरफ से कि हमारा मीडिया हम समझते हैं कि बहुत जिम्मेवार रहा है, लेकिन बदकिस्मती से आजकल कुछ बच्चे वो अपने आप को मीडिया कहते हैं एक टेलीफोन हाथ में लेके और नहीं उनको पता चलता कि क्या चीज़ हमें देनी है, कैसे देनी है। तो उस बच्चे पहले तो आप अगर उस वीडियो को देखें तो साफ लगता है कि वो बच्चे अल्फाज जो है बच्चे को फीड किए गए हैं और उसके बाद उन्होंने किस हैसियत से विदाउट एनी परमिशन लिए हुए उस वीडियो को, ना उनके पेरेंट्स से लिया गया, उस वीडियो को डाला गया है मीडिया में। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते कि ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हम चाहेंगे कि हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त उन्होंने अपना अहदा संभाला तो एजुकेशन सेक्टर जो हमारा था वो काफ़ी प्रॉब्लम में था और हमारे 600 स्कूल बंद होने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बर वक्त फैसले लिए और उनको निकाला स्कूलों को उस बहरान से, और कुछ फैसले प्रिंसिपली एग्री हो चुके हैं और जिस पर भी ऑर्डर निकलने बाकी हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 महीनों से एक मीडिया कैंपेन चल रही है, हम उसको सियासत कहेंगे, हमें सियासत के साथ नहीं, हम सियासी लोग नहीं हैं, लेकिन उसमें ये तासुर दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी से हैं, जैसे सीसीआई के है, ये आवाम से है, ये ट्रेडर बॉडी है और हमारे प्रॉब्लम जो हैं हम समझते हैं कि गवर्नमेंट उनको हल कर रही है हर सेक्टर में। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हैं जिनमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, वो अभी नहीं है और जब वो ठीक हो जाएंगी वो भी हल हो जाएंगे। आज हमारा एक्सेस है, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास हम मिलना चाहें, मिनिस्टर के साथ मिलना चाहें या किसी भी मिनिस्टर से हम मिलना चाहें तो हमारे को एक्सेस दिया जाता है, हमारी बात को सुना जाता है और हमारे को उन चीज़ों को हल किया जाता है। तो ये जो वाक़ा हुआ है तो ये मैं आपसे बता दूं कि ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम इसमें ये भी चाहेंगे कि क्योंकि होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, वो इस वाक़े की तहकीकात कराएं कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, कैसे ये वीडियो बनाई गई, कैसे किया गया और कैसे इसको वायरल कर रहे हैं। तो और उन लोगों को भी जिन्होंने ये किया है उनको चाहिए आवाम के, क्योंकि इस वक्त देखा आपने कि आवाम इसमें काफ़ी गुस्से में और नाराज़ हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और हम चाहते हैं लोगों को सियासत करनी है, वो सियासत करें, लेकिन बच्चों के बिहाफ पे नहीं, एजुकेशन के बिहाफ पे नहीं करें वो सियासत। इस सेक्टर को खुला रखें, हमें अपना काम करें और हमने अपने बच्चों को उस जगह पर उनको सियासत का शिकार नहीं होने देना है कि वो इस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसके मैं फिर दोबारा इसको मैं कहूँगा कि हम कंडेम करते हैं कि हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर के बारे में ऐसी वीडियो बनाई गई और इसको वायरल किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा काम करती हैं इसमें इस वक्त हमारे सेक्टर में, और जिस तरीके से इस गवर्नमेंट काम कर रही है तो हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत सारे हर सेक्टर में कुछ जो मसले हल हुए हैं। तो आखिर में मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट आपके वसासत से मैं कहना चाहूँगा कि पूरे हमारा सीसीआई की तरफ से, हमारे एजुकेशन सेक्टर से और आवाम की तरफ से हम इस किस्म की सियासत को और इस किस्म के वीडियोज़ को कंडेम करते हैं और इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और जिन्होंने ये बनाई है उनको आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हमारे को चेयरमैन भी इस पर बात करें। आज ही कमेटी श्रीनगर ने बाकायदा इस मामले का कॉग्निजेंस लिया है और समन्स इशू हो चुके हैं उस पोर्टल के खिलाफ भी, और साइबर सेल को कहा गया है कि इमीडिएटली इस कंटेंट को हटाया जाए, और ये भी कहा गया है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि वो इस किस्म का कि जितने भी वीडियोस वगैरह अपलोड होते हैं इनका ध्यान रखें। देखिए, यहाँ हमें एक चीज़ जैसे कि चौधरी साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा, और ये हकीकत ये है कि देखिए, कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई अच्छा काम होता है तो अगर हम उसको ना सराहें वो भी जाती है, अगर कहीं गलत हो रहा था हमें फीडबैक देना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। यही सरकार है ना जिसने सेशन चेंज, सबसे पहला ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने किया वो सेशन चेंज के ताल्लुक से था,
उसके बाद यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट बिल वो इसी गवर्नमेंट ने पास की, आज तक तो किसी ने आज तक जो पास नहीं की। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों में 140 स्कूल बंद हो चुके थे, 2.5 लाख बच्चों का फ्यूचर खतरे में था, 300 से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे थे। ये यही मिनिस्टर साहिबा हैं जिन्होंने इतनी कोशिश करके इस वक्त तालीम को ट्रैक पर लाने की कोशिश की। देखिए, जहाँ जहाँ पे अभी भी कुछ ड्रैकोनियन एनओसीज हैं, कुछ ज्यादतियाँ हैं, जहाँ पे हम उस पर सरकार को बार बार फीडबैक दे रहे हैं, जो पिछले 3-4 सालों के दौरान जो अनवारंटेड जो एनओसीज का जो है अननेसेसरली जो लागू की गई, उन पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सरकार अच्छा काम करे वहाँ हमें उसको मानना चाहिए। एक इसका साइड है। दूसरा साइड ये है कि देखिए, तालीम की बुनियादी वैल्यूज़ पे है, डिग्निटी, ऑनर, रेस्पेक्ट। अगर रेस्पेक्ट नहीं, अगर वैल्यूज़ नहीं, अगर ऑनर नहीं, तो तालीम का क्या मकसद, तो तालीम का क्या फ़ायदा है। इस वक्त जो एक बच्चे के ताल्लुक से वीडियो वायरल हुआ, पहली बात अफसोसनाक बात यह है कि पहले जो भी ये कंटेंट क्रिएटर है या जो भी ये इन्फ्लुएंसर है या जो भी ये न्यूज़ पोर्टल है, कम से कम एक इथिक्स का मामला है कि उन्होंने सीधी चाइल्ड राइट्स को वायलेट किया है। यह खुल्लम खुला चाइल्ड राइट्स की वायलेशन है, और इसके साथ साथ ये चाइल्ड राइट्स की वायलेशन के साथ साथ प्राइवेसी, डिग्निटी, ऑनर, उन सबों की खिलाफवर्जी है। जहां हम एक तरफ से इसकी निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, वहाँ हम ये भी चाहेंगे कि सोसाइटी के रोल को भी सराहते हैं कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, और मीडिया में भी लगातार जिस वक्त आ रहा है कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। देखिए, ऑनरेबल मिनिस्टर जो इस बच्चे की माँ के बराबर है, उनके खिलाफ जिस अंदाज से वो प्रेजेंट किया गया, उससे सीधी सी बात है हमारे दिल जख्मी हुए हैं, और हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि तालीम अपने ट्रैक से डिसऑरिएंट ना हो जाए, तालीम अपने ट्रैक से ना हट जाए, और जहाँ तक इज्जत, एहतराम, ऑनर, डिग्निटी, खासकर ग्रेटिट्यूड का मामला है, जो 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 तालीम की बुनियाद है, वो मुतासर ना हो, उसकी डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में ना चली जाए, नेगेटिव डायरेक्शन में ना चली जाए। हमारा काम है बच्चों की तामीर, बच्चों के किरदार साजी, बच्चों के इखलाक संवारना। अगर इस तरह से एक माहौल बनता है तो ये सबसे बड़ा अलमिया है, और इससे सोसाइटी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो वाक़ा अभी बहुत अच्छे से बयान किया हमारे चेयरमैन साहब चौधरी साहब ने और कोर्ट चेयरमैन वार साहब ने, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा, देखिए, एक तो ये हो गया, अगर आज इस बच्चे ने किया, बच्चे की कोई गलती नहीं, कल दूसरा बच्चा सीखेगा, कल को वो अपने उस्ताद के अगेंस्ट बोल सकता है, आप कौन हो जी, कैसे हो जी। मुझे लगता है इसमें स्कूलों की भी ड्यूटी बनती है कि वो एक मॉरल पीरियड रखे जिसमें एथिक्स, एटिकेट बच्चों को सिखाया जाए। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ मैं, ये आप छोड़िए, सकीना जी मिनिस्टर है, मगर वो बेटी है, शी इज द सॉयल ऑफ डॉटर। अपनी औरतों को हमें खुद इज्जत देनी है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एक नॉर्मल लेडी होती, तब भी हम ये बर्दाश्त नहीं करती। अब वो जबकि एक ओहदे पर भी है, अच्छा काम कर रही है, मुझे लगता है हम कतई ये बर्दाश्त नहीं कर। आज सकीना जी के साथ हुआ, कल हमारी कोई उस्ताद के साथ होगी। हमारा लेडी स्टाफ काफी होता है स्कूल में, प्रिंसिपल साहिबान होती, कल से तो ये बच्चे इससे सीख लेंगे कि उस्तादों को कैसे वापस उठना है। इसलिए हम ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम चाहेंगे बच्चों को सिखाया जाए, बड़े बुजुर्गों, खासकर औरतों की कैसी इज्जत की जाए, और जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो गवर्नमेंट की, वो इस पोर्टल के खिलाफ ली जाए, ताकि बाकी बच्चों को ये सीख न मिले इससे कि ऐसा हमें करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले हमें देखना है, ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियां हैं, इनकी हिफाजत करना हमारे खून में है, इनकी इज्जत करना हमारे खून में है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं आप, क्या स्कूल अथॉरिटीज के साथ या स्कूल मैनेजमेंट के साथ आपकी बात हुई? क्या आपने कोई एक्सप्लेनेशन उनसे एक्सपेक्ट की है, जिस तरह के उनके स्टूडेंट ने, क्योंकि इसमें कहीं पे दोहराई नहीं है कि ये किस स्कूल से ये बच्चा बिलोंग करता है, तो आपके दायरे में डेफिनेटली आता होगा। क्या आपने स्कूल अथॉरिटी से बात की और उन्हें कोई पब्लिक डोमेन में लाने के लिए उनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आई है? जी, बिल्कुल हमने बात की सर, हमें मालूम है कि स्कूल का बच्चा है, और स्कूल वालों को भी मालूम है। लेकिन आपने देखा कि ये छुट्टी के वक्त जब बच्चा स्कूल से निकला है, वो अपने घर की तरफ जा रहा था, आउटसाइड द स्कूल, वहाँ पर ये चीज़ हुई है। स्कूल के अंदर नहीं हुई है, और स्कूल की इल्मियत में नहीं हुई है, और स्कूल भी खुद परेशान है कि अगर ये बच्चे को इन्वॉल्व किया गया। अब ये तो देखिए इंक्वायरी, हम क्यों चाहते हैं इसमें इंक्वायरी, क्योंकि बच्चा यूनिफॉर्म में है,
हाँ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होता तो शायद सिचुएशन नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं यूनिफॉर्म में, लेकिन वो स्कूल के गेट से बाहर निकल चुका है। स्कूल में यूनिफॉर्म में हम कब कहते हैं कि वो स्कूल का बच्चा नहीं है यूनिफॉर्म, लेकिन स्कूल के गेट के बाहर जब निकल गया और वहाँ मीडिया से ये जिसने भी ली है ये बाइट वहाँ ली है, तो हम तो चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, हमने अपील की है होम डिपार्टमेंट से भी, जो गवर्नर साहब कर रहे हैं, कि इसकी इंक्वायरी हो, ताकि ऐसा वाक़ा कैसे हुआ। मुझे नहीं लगता, देखिए मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे नहीं लगता बच्चा ये अल्फाज बोल सकता है जब तक उसको फीड ना किया गया। आप समझते हैं कि छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, वो इस किस्म की बातें बोले, नहीं बोल सकता। अभी क्या मानते हैं कि इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे हम पेरेंटहुड की बात करें या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन किसी की भी सर, किसी की उसमें जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। CCIK की तरफ से ये हमारी बिल्कुल रिकमेंडेशन है और इसके लिए हम इनकेस भी कर रहे हैं। पूरे जो भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दूसरे हैं, कुछ तो एक्शन आज हुआ है, लेकिन हम इसकी कंडेम करते हैं पूरे तौर पे कि यही वाक़ा आगे हमारे बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए, इनको सियासत करनी है पार्टियों को, करें वो सियासत, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड। यस बच्चों को क्यों उसमें घसीटा जाए। थैंक यू।